आज हम देखने वाले हैं एक शानदार मूवी जिसका नाम है आर द वाइस। ये मुख्य रूप से एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। अच्छा, एक बार सोचो, अगर अचानक पूरा दुनिया के सारे लोग मर जाएं, लगभग 50 साल तक धरती बिल्कुल खाली पड़े, धरती पर सिर्फ एक ही इंसान बचा है, लेकिन धरती की सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। घर, सड़क, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। ऐसी दुनिया में आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई इंसान अकेला सर्वाइव कर सकता है? यही हम देखेंगे आज की इस मूवी में। हम तो रोज कई तरह की सर्वाइवल मूवीज की कहानी देखते हैं, लेकिन आज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इंसान की एक अजीब दुनिया की कहानी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर में, जहां हम पूरा शहर बिल्कुल खाली देखते हैं। जहां तक आंख जाती है वहां तक कोई इंसान नहीं है। अब हम कैलिफोर्निया के एक जंगल क्षेत्र को देखते हैं, जहां जंगल के बीचों बीच विलियम नाम का एक आदमी रहता है। विलियम असल में एक बायोलॉजिस्ट था, तो ताकि वह अपने रिसर्च अच्छे से पूरा कर सके, इसीलिए वह लोकल जगह से दूर एक जंगल में रहता है। यहाँ तक कि वह कई दिनों से अकेले ही रह रहा है। तो आज जब विलियम बाहर थोड़ा काम करने जाता है, ठीक उसी वक्त एक जानवर आता है और उसके हाथ में काट लेता है। विलियम बहुत डर गया। इसके चलते उसका मोबाइल फोन भी हाथ से नीचे गिर जाता है और फोन ऐसे जगह गिर गया जहां से उसे उठाना मुमकिन नहीं है। तो अब विलियम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता है। अब वह चाहे भी तो किसी से मदद नहीं मांग सकता। तो उसने अपने हाथ को काटकर सांप के जहर को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वह अपने कैंप में पानी पी रहा था, तभी वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन काफी समय तक उसे हेलुसिनेशन हो रही थी, क्योंकि सांप के जहर का थोड़ा असर उसके शरीर में अब भी था। इस तरह विलियम कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। हालांकि विलियम सब कुछ सुन सकता था आसपास, लेकिन उसके पास उठने या बोलने की ताकत नहीं थी। तो इसी तरह एक रात देखा गया कि जंगल के अंदर कई हेलीकॉप्टर आते हैं और कई लोग वहाँ के अलग अलग जगहों की तलाशी लेने लगते हैं। विलियम भी समझ रहा था कि उसके कैंप में कोई आया है। ये पता चल रहा था कि वहाँ जरूर कोई इमरजेंसी हुई है। तो इसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीम खोज में लगी हुई थी। लेकिन विलियम क्योंकि बोल भी नहीं सकता था, तो वह किसी तरह भी उनकी मदद नहीं मांग सका। इसलिए रेस्क्यू टीम वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद कई दिन गुजर गए। अब विलियम के शरीर से पूरी दुनिया का असर चला गया। विलियम को अब उसका शरीर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे शक हो रहा था कि आगे कोई समस्या तो नहीं होगी। इसलिए विलियम जल्दी से अपने कैंप से निकल पड़ा और वह जल्दी अपनी गाड़ी साफ करके सीधे शहर के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वह शहर में प्रवेश करता है, शहर की हालत देखकर वह पूरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि वह दूर दूर तक कोई इंसान नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि जिस सड़क पर हमेशा ट्रैफिक जाम होता था, आज वहाँ एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, बल्कि आसपास कई गाड़ियां परित्यक्त हालत में पड़ी थीं। यहाँ तक कि विलियम देखता है कि सड़क के बीच कई मृत लोगों के शव पड़े हैं, साथ ही कई गाड़ियों के अंदर भी लोग मृत पड़े हैं। विलियम समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इसी समय सड़क के बीच उसे एक लिखा हुआ बोर्ड दिखता है, जिसमें लिखा था कि पूरे दुनिया में एक भयानक महामारी फैल गई है। इस कारण यूएस सरकार ने इस जगह को सस्पेंड कर दिया है। ये जानकर विलियम समझ गया कि इस महामारी के कारण ही इतने लोग मरे हैं। विलियम इस बात से बहुत टूट गया। उसके माता पिता को लेकर उसे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वह जल्दी अपनी गाड़ी लेकर अपने माता पिता को देखने चला गया। और सड़क पर गाड़ी चलाते हुए विलियम सोच रहा था कि शायद इसी महामारी से वह इसलिए बच गया क्योंकि वह अपनी रिसर्च के लिए कई महीने अकेले जंगल में था। अब विलियम जल्दी से अपने घर पहुंचता है, तो वह देखता है कि उसके माता पिता भी कई दिनों से घर में मृत पड़े हैं। और यह बात विलियम किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वह खुद को संभाल लेता है और सारी स्थिति को मानकर बाहर निकलता है। वह अपने माता पिता के लिए खूबसूरती से कब्र खोदता है। इसके बाद वह अपने माता पिता को आखिरी बार विदाई देता है। फिर विलियम खुद को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए कई दिन अपने घर में ही समय बिताता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह समझता है कि उसके शहर में उसके अलावा कोई बचा नहीं है। लेकिन उसका विश्वास था कि आसपास कहीं न कहीं उसके जैसे कोई बचा हुआ है। इसीलिए वह अपनी गाड़ी में जरूरी खाना, पानी और अन्य सामान लेकर लास वेगास शहर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में जो ब्रिज है जिसके जरिए लास वेगास शहर जाता है, उस ब्रिज पर कई गाड़ियों की वजह से ब्रिज ब्लॉक हो गया। ये देखकर विलियम बहुत गुस्से में था, क्योंकि यही लास वेगास जाने का सबसे आसान रास्ता था। लेकिन अब उसे विपरीत रास्ते से जाना होगा, जिसमें ज्यादा समय लगेगा। फिर भी वह जल्दी से उस रास्ते पर निकल पड़ता है और कई घंटे की यात्रा के बाद वह किसी तरह लास वेगास पहुंचता है। लास वेगास बहुत ही विकसित शहर था और यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यह शहर बहुत व्यस्त माना जाता था। लेकिन इस व्यस्त शहर में आने के बाद भी विलियम देखता है कि यहाँ भी उसके शहर की तरह कोई नहीं है। वह अलग अलग सड़कें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सब जगह घूम कर देखता है, लेकिन कहीं भी किसी इंसान का पता नहीं था। फिर भी बहुत समय तक विलियम अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। इस वजह से वह बहुत थक गया और वह वहाँ के एक बहुत पॉपुलर होटल में चला गया। फिर वह रिलैक्स होने के लिए वहाँ नहाकर होटल के क्लब सेक्टर में गया, जहाँ बहुत महंगी महंगी वाइन थी जो विलियम ने पहले कभी नहीं चखी थी। तो वह धीरे धीरे वहाँ की वाइन ट्राई करने लगा, क्योंकि अब ये उसके लिए पूरी तरह फ्री थी। लेकिन ठीक उसी समय विलियम के पास दो लोग
लोग आए, जिनमें से एक का नाम मिल्टन और दूसरे का नाम एन था। विलियम उन्हें जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब कम से कम उसके 2 साथी हो गए थे। अब मिल्टन नाम का आदमी विलियम को बताता है कि वे कई दिनों से इसी तरह अलग अलग होटल में घूम रहे हैं, लेकिन विलियम जानना चाहता है कि यह सब कैसे हुआ। तब मिल्टन उन्हें उनके देश की आखिरी खबर दिखाता है, जिसमें कहा गया था कि एक भयानक महामारी पूरे दुनिया में फैल गई है, लेकिन वैज्ञानिक कई कोशिशों के बावजूद कोई एंटीडोट नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से लगातार सैकड़ों लोग मर रहे हैं। मिल्टन विलियम को और बताता है कि महामारी फैलने के कुछ दिनों के अंदर हर देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। लोग खाना और पानी के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार दिया। इस तरह और भी कई लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब हर जगह इंसान नहीं है। शायद धरती पर अब बहुत कम लोग ही जीवित हैं। मिल्टन विलियम को बताता है कि महामारी के इतने दिनों बाद उन्होंने विलियम को केवल जीवित पाया, उनके बीच किसी भी जीवित इंसान को नहीं देखा। ये सुनकर विलियम बहुत डर गया। वह समझ गया कि इतने कम समय में लगातार कितने लोग मर चुके हैं। इसी बीच विलियम यहाँ मिल्टन और एन की बातें सुनकर समझ गया कि इतने दिनों तक अकेले सरवाइव करने के कारण उन दोनों की मानसिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब एन यहाँ विलियम को बताती है कि जब उसके हस्बैंड और बच्चे मर रहे थे तो उसने वीडियो कॉल के जरिए उनकी मौत देखी, इसलिए उसने अपने जीवन का सारा दुख वहीं पाया। अब उसके जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह केवल अपनी मौत का इंतजार कर रही है। तो इस तरह विलियम कई दिन उनके साथ होटल में बिताता है, और यहाँ के महंगे महंगे खाना, सामान, कपड़े सब फ्री में मिलने के बावजूद उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीवन का हर दिन उनके लिए बहुत बोरिंग हो गया था, क्योंकि जब इंसान आसानी से सब चीजें पाता है तो उनके लिए नई चीज पाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। तो इसी तरह एक दिन मिल्टन और विलियम बात कर रहे थे। मिल्टन यहाँ विलियम को बताता है कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के पीछे लगा दी, लेकिन अब उसके लिए उस कंपनी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि उसके परिवार में भी अब कोई जीवित नहीं है, लेकिन उसके पास अब सिर्फ एक गन है, और इस गन को उसने इसलिए रखा है ताकि जब चाहे वे अपनी जान ले सकें। ये सुनकर विलियम बहुत डर गया और वह तुरंत होटल से बाहर निकल आया, क्योंकि वह अभी भी जीना चाहता था। लेकिन होटल से बाहर आते ही विलियम को लगातार 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी, यानी मिल्टन और एन ने खुद को खत्म कर लिया। इसलिए विलियम फिर से बिल्कुल अकेला रह गया। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया में वह ही अकेला है। विलियम इससे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, इसलिए वह फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर जल्दी उस शहर से बाहर निकल गया। लेकिन रास्ते के बीच उसे एक कुत्ता दिखा। उसे देखकर उसने गाड़ी रोक दी। जब वह कुत्ते के पास गया तो उसे वह कुत्ता अपना सा लगा, इसलिए उसने कुत्ते को अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि इससे कम से कम उसका एक साथी तो होगा। वह यहाँ कुत्ते का नाम रखता है लकी। तो विलियम अब लकी के साथ नए तरीके से जीने का फैसला करता है, इसीलिए वह सबसे पहले लकी को लेकर एक लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से वह कई सर्वाइवल किताबें लेता है। फिर वह सीधे अपने पुराने घर चला जाता है। फिर विलियम अपने दिमाग से सारी परेशानियां निकाल देता है, क्योंकि अब उसके पास अनलिमिटेड सब कुछ था। खाना और पानी के लिए उसे कोई चिंता नहीं करनी थी। अब विलियम धीरे धीरे लकी के साथ समय बिताने लगता है। वह अपने दिल की सारी बातें लकी के साथ शेयर करता। हर सुबह उठकर वह खाना बनाता। खाना पीना खत्म करके वह लकी को लेकर घूमने जाता, यहाँ तक कि वे दोनों मिलकर हर जगह इंसान की तलाश करते कि कहीं कोई जीवित इंसान है या नहीं। इस तरह देखते देखते लगभग 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अब तक विलियम किसी भी इंसान का पता नहीं लगा पाया। तो इसी तरह एक दिन जब विलियम लकी के साथ बाहर घूम रहा था, वह एक घर के सामने पहुंचता है। लकी बहुत जोर जोर से भौंक रहा था और उस घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था। ये देखकर विलियम बहुत खुश हुआ और वह सीधे उस घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस घर में कोई न कोई इंसान है। कुछ ही देर में वे उस घर के सामने पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए विलियम अपने हाथ में एक बंदूक रखता है। वहीं घर के सामने पहुंचकर वह देखता है कि वहाँ एमा नाम की एक लड़की है। लड़की विलियम को देखकर बहुत डर रही थी, इसलिए वह दूर से घर की छत पर खड़ी होकर अपनी तरफ बंदूक तान लेती है। वह बताती है कि वह भी उसकी तरह एक सर्वाइवर है और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। एमा तब विलियम को अपने घर में प्रवेश करने देती है और वे दोनों लगातार एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें कोई बात करने वाला नहीं मिला था। एमा बताती है कि महामारी खत्म होने के बाद वह विलियम को पहला जीवित इंसान के रूप में देख रही है। विलियम से बात करके एमा समझ जाती है कि विलियम असल में बहुत अच्छे दिल वाला इंसान है। यहाँ तक कि एमा को भी विलियम बहुत अच्छा इंसान लगा, इसलिए वे दोनों एक दूसरे का साथी पाकर बहुत खुश थे। तो वे दोनों यहाँ तय करते हैं कि अकेले अकेले सर्वाइव नहीं करेंगे, बल्कि साथ में सर्वाइव करेंगे। इससे किसी को भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो एमा तब विलियम के साथ उसके घर चली आती है, लेकिन विलियम इतने दिनों तक अकेले रहने की वजह से कुछ भी व्यवस्थित नहीं रखा था। उसका पूरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था, इसलिए वे दोनों मिलकर नया घर सजाने का काम शुरू करते हैं। विलियम के घर के पास ही एक बहुत बड़ा सुपर शॉप था, जो कभी उनके शहर का सबसे पॉपुलर सुपर शॉप था, और इस सुपर शॉप में लगभग हर इंसान की जरूरत की चीजें मिलती थीं। इस बीच वे दोनों एक दूसरे को पाकर नए तरीके से जीने की प्रेरणा पा रहे थे। तो देखते देखते उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। वे हर सुबह उठकर साथ में काम करते थे और पूरे दिन एक रूटीन के अनुसार अपना समय बिताते थे। फिर वे बातें करते, कॉफी पीते और कई बार किताबें पढ़ते। जब उनका खाना, पानी और जरूरी चीजें खत्म हो जाती थीं, तो वे उन्हें उस सुपर शॉप से लेकर आते। इस तरह कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे अपने शौक के काम करने लगे, ताकि उनके लिए दिन बोरिंग ना हो। वे ज्यादातर समय फिशिंग और गार्डनिंग
स्नैपडिंग करके बिताते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में विलियम ने एक बात नोटिस की। वह देखता है कि एमा हमेशा उसकी बहुत देखभाल करती है और छोटी छोटी चीजों में भी उसका बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे विलियम को एमा के प्रति बहुत स्नेह हो गया। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर उन्होंने चर्चा करके तय किया कि अगर धरती पर केवल वे दोनों ही जीवित रह गए हैं तो अब उन्हें धरती की जनसंख्या बढ़ानी होगी। इस तरह वे एक नए दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं, लेकिन शहर में कहीं भी इंसान नहीं होने के कारण धीरे धीरे शहर में जंगली जानवर आने लगे जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक थे। और अब शहर के सारे फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से शहर के पावर स्टेशन भी बंद थे, इसलिए विलियम के घर में भी कोई बिजली नहीं थी। विलियम तब अपनी आइडिया को इस्तेमाल करके एक सोलर सेट लगा देता है और अब वे उस सोलर को बिजली के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वे हर जरूरत की चीज का कोई न कोई विकल्प निकाल लेते थे। फिर देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं और अब एमा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी खुशी का स्तर बहुत ज्यादा था। वह अपने बच्चे के साथ नए जीवन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन विलियम को देखकर एमा बहुत खुश नहीं लग रही थी। वह वास्तव में अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत चिंता में थी, यहाँ तक कि वह बहुत बड़ा दुविधा में पड़ गई थी, जैसे कि इस विनाशकारी दुनिया में अपने बच्चे को लाना सही है या नहीं। फिर डिलीवरी के समय उसे सब कुछ अकेले करना होगा और अगर इसमें एमा को कुछ हो गया तो ये सब सोचकर विलियम बहुत डर रहा था। लेकिन विलियम डिलीवरी के बारे में सब कुछ जानने के लिए अपने घर के पास की लाइब्रेरी गया और डिलीवरी से जुड़े कई किताबें पढ़ने लगा ताकि वह एमा की जितना हो सके मदद कर सके। साथ ही विलियम धीरे धीरे अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित बना रहा था, यहाँ तक कि सोलर पैनल होने की वजह से उनके पास बिजली की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए उन्होंने डिलीवरी से पहले फ्रिज में अलग अलग खाना स्टोर करने का फैसला किया, यहाँ तक कि एमा के पौष्टिक खाने के लिए विलियम अपने घर में कुछ मुर्गियाओं और पालतू जानवर पाल रहा था जिससे वे मांस, अंडे और दूध की जरूरत पूरी कर सकें। उनके पास अब एक बहुत बड़ा गार्डन भी था और आसपास कोई इंसान नहीं होने की वजह से हर जगह अब प्राकृतिक सुंदरता से भर गई थी, इसलिए अब वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। हवा में भी कोई प्रदूषण नहीं था, यानी उनका जीवन अब काफी हद तक परफेक्ट हो गया था, जैसा कि हर इंसान का सपना होता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। असल में उनके आसपास लगातार चूहों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि उनका आतंक इतना बढ़ गया कि अब झुंडों में चूहे उनके घर में प्रवेश करने लगे, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत चिंता में पड़ गए। लेकिन विलियम इस स्थिति से बचने के लिए उनके घर में मौजूद सारी गंदगी एकत्र करता है और आग लगाकर चारों ओर फैला देता है ताकि चूहे किसी तरह उनके पास न आ सकें। लेकिन उसका यह तरीका किसी तरह काम नहीं कर रहा था। लगातार चूहे उनके घर में घुसते ही जा रहे थे। इसीलिए विलियम जल्दी से एमा को लेकर घर के अंदर चला गया और तुरंत उनका पूरा घर पूरी तरह सील कर दिया ताकि किसी भी तरह से चूहे घर के अंदर न आ सकें। लेकिन विलियम एमा को लेकर बहुत चिंता में था, लेकिन एमा उसे भरोसा देती है और कहती है कि वे दोनों मिलकर सारी स्थिति का सामना करेंगे। फिर कुछ ही दिनों में विलियम घर के अंदर ही देखता है कि चूहे मुख्य रूप से दिन के समय बाहर चले जाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर विलियम दिन में बिल्लियों की तलाश करता है और बहुत ही कम समय में आसपास की सारी बिल्लियां वह उनके घर ले आता है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में चूहों की समस्या पूरी तरह कम हो जाती है। वे फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। फिर आखिरकार वह दिन भी आता है जब एमा को डिलीवरी का दर्द होता है, लेकिन विलियम पहले से सारी तैयारी कर चुका था, इसीलिए बहुत अच्छे से उनका बच्चा जन्म लेता है। उनकी एक बेटी हुई और अपनी बेटी को पाकर वे दोनों बहुत खुश थे। फिर कुछ ही दिनों बाद विलियम शहर के विभिन्न जगहों पर अपने घर का पता बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स यहाँ आए तो वे उनके लिए खाना, पानी और रहने की व्यवस्था कर दें। इस तरह देखते देखते लगभग 6 साल बीत गए। तो एक दिन जब विलियम सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था तो उसकी गाड़ी के नीचे एक जानवर आ गया। असल में इस 6 साल में शहर जंगल में बदल गए थे, इसलिए शहर और जंगल में कोई फर्क नहीं था। तो किसी भी समय किसी भी जगह भयानक जंगली जानवर रहते थे। तो विलियम यहाँ उस जानवर को देख रहा था, लेकिन उसी समय वह एक पेड़ के पीछे एक छोटी लड़की को देखता है। लेकिन लड़की उसे देखकर भागने लगी, लेकिन विलियम किसी तरह उसे दौड़कर पकड़ लेता है और वह लड़की से कहता है कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, वह उसे कोई नुकसान नहीं करेगा। तो अगर वह चाहे वह उसके साथ उसके घर जा सकती है। वहाँ उसके लिए खाना, पानी और सब चीजें तैयार हैं। यहाँ तक कि घर में उसकी पत्नी और बच्चा भी थे। लेकिन फिर भी लड़की डर के मारे वहाँ चिल्लाती हुई भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लड़की बहुत भूखी थी। तो जब विलियम उसे कुछ खाने को देता है तो लड़की समझ जाती है कि विलियम कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए लड़की विलियम की गाड़ी में चढ़कर उसके घर चली आती है और विलियम अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा फल और सब्जियां लाया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अब विलियम और एमा के 2 बच्चे हैं। उनके बड़े बच्चे का नाम हेडर था और छोटे बच्चे का नाम एलेक्स था। और मजेदार बात यह है कि एमा फिर से प्रेग्नेंट थी। इस बीच विलियम ने शहर के विभिन्न जगहों पर जो एड्रेस दिया था उनका फॉलो करते हुए उनके घर में और 2 सर्वाइवर्स शामिल हो गए, जिनमें से एक का नाम जॉर्ज था और दूसरे का नाम मेरीना था। लेकिन जो लड़की विलियम के साथ आई थी वह अभी भी बहुत डर रही थी, इसलिए वह विलियम की गाड़ी से किसी तरह भी नहीं उतर रही थी। तो उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता, इसलिए लड़की पूरी रात उसी ट्रक में बिताती है। फिर सुबह होते ही मेरीना उसे खाना देने आती है, लेकिन लड़की डर के मारे खाना फेंक देती है। मेरीना तब लड़की से कहती है कि कई साल पहले वह भी अपने साथी के साथ पूरी तरह अकेली थी। वे दोनों मिलकर सड़क पर घूमते रहते थे, कहीं रहने की जगह
नहीं थी, लेकिन लगभग 3 साल से वे विलियम के साथ हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें मेरीना कहकर लड़की को समझाती है और उसे फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए भेजती है। लेकिन जब मेरीना उस लड़की के सामान की जांच कर रही थी तो वह वहाँ एक अजीब ड्राइंग और एक लेटर पाती है। लेटर में लड़की का नाम लिखा था ईवी। मेरीना तब ईवी का लेटर बाकी सभी को दिखाती है, क्योंकि यह चिट्ठी वास्तव में ईवी की माँ ने लिखी थी। लेटर में लिखा था कि अगर कोई मेरी बेटी को पाता है तो कृपया उसका ख्याल रखें, उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा है। वे सभी चिट्ठी के माध्यम से और भी जान पाते हैं कि जब दुनिया में महामारी फैली थी तो ईवी को उसका अपना पिता ही परेशान करता था और उस घटना का ईवी के मन पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए तब से ईवी किसी पर विश्वास नहीं करती, यहाँ तक कि अजनबी इंसान को देखकर वह बहुत डर जाती है। लेकिन एक दिन जब ईवी का पिता फिर से उसे परेशान करने जा रहा था तो ईवी की माँ ने खुद अपने हाथों से उसे मार डाला और उसने ईवी को कुछ चीजें देकर घर से एक सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा। ईवी के बारे में सारी बातें जानकर सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वे सभी मिलकर तय करते हैं कि वे ईवी का ख्याल रखेंगे। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद एमा के कॉलेज में एक और बच्चा आता है जिसका नाम वे रखते हैं जॉय। सब मिलकर बहुत खुश थे। वे सभी मिलकर बहुत मस्ती करके जीवन जी रहे थे। इसी बीच एक दिन उन्हें पता चलता है कि कोई इंसान उनके पास आया है। वे असल में रस्सी और बेल का इस्तेमाल करके एक ट्रैप बना चुके थे ताकि अगर कोई उनके पास आए तो वे पहले ही समझ जाएं और तुरंत सतर्क हो जाएं। यहाँ सिग्नल पाकर सभी बच्चों को घर के अंदर भेज दिया जाता है और बड़े लोग मिलकर तैयार हो जाते हैं उन्हें संभालने के लिए। लेकिन जब वे इंसान यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि वे भी विलियम जैसे सर्वाइवर्स हैं जो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तो वे यहाँ विलियम को बताते हैं कि वे टाउन में एक जगह देखकर इस जगह पर आए हैं। वे उनके दुश्मन नहीं हैं। इस ग्रुप में 4 सदस्य थे। उनके नाम थे मॉली, जीन, एजरा और उनका छोटा सदस्य राइफ। उनके बारे में जानकर विलियम और एमा उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर जब वे सभी बातचीत कर रहे थे तो मॉली कहती है कि इतने सालों के बाद वे पहली बार जीवित इंसानों को खोज पाए हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई पता नहीं था। वे हर दिन लगभग बहुत सारा रास्ता तय करके इस जगह तक पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हें मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। एमा तब उन्हें बताती है कि अब से वे सभी मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। इसके अलावा यहाँ खाने और पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। तो वे सभी मिलकर एक नई जनरेशन बनाएंगे। यहाँ मॉली नाम की लड़की थी जो पहले बहुत पॉपुलर डॉक्टर थी, इसलिए अब अगर उनके मेंबर्स में से कोई बीमार पड़ जाए तो मॉली उनका इलाज कर सकेगी। अगले दिन विलियम सभी को यहाँ के रूल्स समझा रहा था कि कैसे वे खाना, पानी और जरूरी चीजें लाने के लिए अपने घर से शहर के विभिन्न जगहों पर जाते हैं। अब क्योंकि शहर और जंगल के बीच कोई सीमा नहीं है तो जब भी वे बाहर सप्लाई लेने जाएंगे तो उन्हें हमेशा किसी को अपने साथ लेना चाहिए और उनके साथ हथियार भी ले जाना चाहिए क्योंकि अब लगभग हर जगह भयानक जंगली जानवर हैं। उस दिन जरूरी चीजें लाने के लिए फैमिली के सभी बड़े सदस्य शहर के एक दूसरे किनारे चले गए जहाँ एक परित्यक्त हॉस्पिटल था। तो मॉली वहाँ जाकर इलाज के लिए विभिन्न जरूरी चीजें लेने लगी और बाकी लोग अलग अलग खाना और अन्य चीजें लेने लगे। फिर सारी जरूरी चीजें लेकर वे अपने घर लौट आए। घर वापस आकर वे सभी बहुत खुश थे। उनमें जीन नाम की लड़की थी जो पहले सिंगर थी, तो वह यहाँ सभी के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस देती थी। जीन फिर से प्रेग्नेंट थी और उसका बॉयफ्रेंड एजरा था। वहीं विलियम के साथ जॉर्ज और मेरीना थे। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगे तो उन्होंने भी बच्चे लेने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद जीन और मेरीना दोनों ने बच्चे को जन्म दिया। इस तरह देखते देखते लगभग 14 साल बीत गए। अब विलियम का छोटा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उनके परिवार का सबसे पहला बच्चा था हेडर, यानी विलियम और एमा का पहला बच्चा। और आज हेडर का जन्मदिन था तो वे सभी मिलकर बहुत मजे कर रहे थे। वहीं उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे थे। उन सभी को हर दिन विलियम पढ़ाई कराता था ताकि वे पुराने दुनिया के बारे में जान सकें कि दुनिया कितनी आधुनिक और विकसित थी, ताकि भविष्य में वे फिर से ऐसी ही दुनिया बना सकें। विलियम बच्चों को बताता है कि पुराने दुनिया में कितने लोग रहते थे और कैसे वे सभी मिलकर सभी कामों को संभालते थे। एक दिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन विलियम पूरे घर में ढूंढने के बाद भी अपने कुत्ते लकी को नहीं ढूंढ पा रहा था, तो वह पूरी तरह से परेशान हो गया। विलियम फिर लकी को खोजने के लिए दौड़कर बाहर जाता है। काफी देर खोजने के बाद वह देखता है कि लकी असल में एक पेड़ के नीचे दबा हुआ मर गया है। यह देखकर विलियम अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लकी की मौत को वह किसी तरह मान नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वह पूरी तरह अकेला था तो उसका एकमात्र साथी लकी ही था, तो वह लकी को बहुत प्यार करता था। लेकिन लकी की मौत पर केवल विलियम ही नहीं बल्कि पूरे परिवार ने भी बहुत दुख किया। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लकी का अंतिम संस्कार किया और लकी को परिवार का पहला सदस्य का सम्मान दिया। कुछ ही दिनों बाद वे सभी लकी की मौत के शोक से उबर गए। लेकिन एक दिन जब विलियम अपने घर के सामने जाकर लकी की समाधि के पास खड़ा था, तभी उसने वहाँ एक जंगली बाघ देखा जो बहुत ही आक्रामक तरीके से उनके घर में घुसना चाहता था। लेकिन विलियम परिवार को बचाने के लिए, बाघ को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन बाघ तुरंत उस पर हमला कर देता है और यह इतना ताकतवर था कि विलियम इसके साथ बिल्कुल नहीं टिक पाया। इस बीच विलियम के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी बाहर आए, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि बाघ ने विलियम की हालत बहुत खराब कर दी थी। लेकिन फिर डॉक्टर मॉली सभी के साथ मिलकर विलियम को खींच कर लाती है और वे सभी मिलकर विलियम को बचा
बचाने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से उनके पास ट्रीटमेंट के सभी चीजें थीं, क्योंकि उन्होंने पहले से सभी जरूरी चीजें इकट्ठा कर रखी थीं। और यहाँ मॉली जल्दी कदम उठाती है, जिससे इस बार विलियम की जान बच जाती है। वहीं एमा अपने बंदूक की मदद से जल्दी से उस बाघ को मार देती है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे विलियम स्वस्थ हो जाता है। फिर देखते देखते लगभग 17 साल बीत जाते हैं। अब विलियम के परिवार के छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं। विलियम के 2 बेटे जॉय और एलेक्स अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो विलियम उन्हें लगातार दुनिया में जीने का तरीका सिखाता है। वे भी अब विभिन्न जानवरों का शिकार कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम विलियम की बेटी हेडर को देखते हैं। हेडर अब बहुत बड़ी हो गई है और हेडर के साथ था राइफ, वह छोटा लड़का जो मॉली के साथ आया था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि राइफ और हेडर अब एक दूसरे को प्यार करते हैं और इस बात को उनके परिवार के सभी लोग जानते हैं। लेकिन कोई भी इसमें आपत्ति नहीं करता, क्योंकि वे भी चाहते थे कि हर कोई अपने साथी को खुद चुने, इससे उनका परिवार और बड़ा होगा। एक दिन हेडर और राइफ ने फैसला किया कि वे दोनों मिलकर अकेले पूरे दुनिया की सैर करेंगे और वे नई नई चीजों का अनुभव करेंगे। और इस बात में उनके परिवार ने उनकी सहमति दे दी, क्योंकि अगर वे अकेले जीना सीखते हैं तो उनके हाथों एक नई पीढ़ी बनेगी। फिर हेडर सभी से विदाई लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने साथ बहुत सारा खाना और पानी ले लिया था, तो उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। इस तरह कई साल बीत गए। हालांकि इतने सालों तक वे बहुत अच्छे से जी रहे थे, लेकिन अब वे एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे और वह समस्या यह थी कि सभी जगहों पर पानी की बहुत कमी हो गई थी। धीरे धीरे उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। तो इस बात को जांचने के लिए वे आसपास के इलाके देखने गए और सभी जगह जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ जितनी नदियां और नालियां थीं, वे सभी सूख गई थीं। असल में इतने सालों तक अचानक सभी लोग खत्म हो जाने के कारण प्रकृति पर इसका असर पड़ा, जिससे धीरे धीरे दुनिया की सामान्य चीजों में बदलाव होने लगे और इतने सालों तक बारिश न होने की वजह से दुनिया के हर जगह पानी की कमी हो गई। तो विलियम और उसका परिवार बहुत परेशान था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब पानी का इंतजाम कैसे करेंगे। इसी तरह कुछ दिनों के बाद विलियम के घर के सामने 2 गाड़ियां लेकर कुछ लोग आते हैं। यह देखकर विलियम अपने पूरे परिवार को सतर्क रहने को कहता है, क्योंकि अब दुनिया में पानी की कमी हो गई है, तो किसी भी समय कोई भी टीम उनके घर को कब्जा कर सकती है। तो वे सब मिलकर अपने घर के चारों तरफ सुरक्षा कर लेते हैं। फिर उन गाड़ियों में से एक ग्रुप निकलता है, जिसमें चार्ली नामक एक व्यक्ति था। चार्ली यहाँ आकर उन्हें बताता है कि वे उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि वे भी सर्वाइवर हैं। शहर में उनका पता देखकर वे यहाँ आए हैं, लेकिन वे यहाँ रहने नहीं आए हैं, बल्कि उनके ग्रुप के सभी लोग अलग अलग जगह यात्रा करना पसंद करते हैं। और इतने सालों तक वे यात्रा करते हुए बहुत सारी जगहों पर गए हैं, लेकिन अब उनके पास तेल की मात्रा बहुत कम है, तो वे यहाँ तेल के लिए डील करना चाहते हैं। और अगर विलियम उन्हें तेल देगा तो तेल के बदले वे उन्हें पानी का इंतजाम करेंगे। विलियम पूछता है कि यह कैसे होगा। चार्ली तब उसे बताता है कि उनके पास एक बड़ा ड्रिल मशीन है, उसके जरिए वे जमीन में बहुत गहरा गड्ढा बनाएंगे और वहाँ उनके लिए एक हेड पंप लगाएंगे। विलियम को ड्रिल मशीन बहुत पसंद आती है, साथ ही उनके पास बहुत सारा तेल था जो उन्हें किसी काम का नहीं था, तो तेल के बदले पानी का इंतजाम करना बुरा नहीं है। तो विलियम उन्हें घर लेकर आता है और सबसे पहले उन्हें कुछ खाने को देता है और वे सभी वर्तमान दुनिया की हालत के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। फिर कुछ ही समय में चार्ली की टीम काम शुरू करना चाहती है। विलियम तब उन्हें जगह दिखा देता है। वे जल्दी से अपना ड्रिल मशीन वहीं सेट कर देते हैं और तुरंत खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हर जगह पानी सूख गया है, शायद पानी तक पहुंचने के लिए उन्हें और भी गहरा गड्ढा करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ दिन लगेंगे। इसलिए विलियम चार्ली की टीम से कहता है कि वे कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहें। विलियम और चार्ली भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वे दोनों मिलकर जंगल में शिकार करने जाते हैं, लेकिन वहाँ विलियम को चार्ली का व्यवहार बहुत अजीब लगता है। इसके अलावा विलियम जानता है कि कई बार चार्ली ने खाना, पानी और अन्य संसाधनों के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया है और चार्ली उसे दोस्त मानकर ये सब बातें बता रहा है। लेकिन विलियम को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उस दिन शाम को विलियम अपने परिवार को बताता है कि उन्हें इन कुछ दिनों में चार्ली से सावधान रहना होगा, क्योंकि चार्ली ने रिसोर्स के लिए कई लोगों को मारा है और शायद उन्हें मारने में वह हिचकिचाएगा भी नहीं। विलियम ने यह बात एम्मा को बताई। एम्मा कहती है कि उसे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ दिनों में ड्रिल का काम खत्म हो जाएगा और वे चले जाएंगे, तब कोई डर नहीं रहेगा। इस तरह लगातार 2 दिन ड्रिल का काम चलता रहा। विलियम भी इस समय अपने परिवार के साथ बहुत सावधान रहा। लगभग 4 दिन ड्रिल करने के बाद अंत में मिट्टी के नीचे से पानी निकलता है। इससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने समय बाद पानी का स्रोत मिलना उन्हें बहुत खुशी देता है। इसके बाद विलियम चार्ली से कहता है कि उनका ड्रिल अब खत्म हो गया है, वे अब अपनी पूरी तेल की मात्रा लेकर यहाँ से जा सकते हैं। चार्ली भी बताता है कि सब कुछ तैयार है, वे अब चले जाएंगे। उस रात उन्हें विदाई देने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन विलियम अब भी बहुत चिंतित था, क्योंकि इन कुछ दिनों में उसने चार्ली को बहुत अच्छे से जान लिया था। इसलिए उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि चार्ली इतनी आसानी से यहाँ से चले जाएगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद रात को जब सभी सो रहे थे, विलियम की नींद नहीं आ रही थी। तभी विलियम एक चिल्लाने की आवाज सुनता है। इस बात को जांचने के लिए वह बालकनी में आता है और देखता है कि चार्ली एक कमरे से बाहर निकल रहा है। बाहर खड़ा उसका दोस्त साइरस भी है, ताकि कोई आए तो साइरस उसे पहले चेतावनी दे सके। यह देख विलियम दौड़कर उस कमरे में जाता है और वहाँ जाकर वह देखता है कि कमरे में ईवी बैठकर रो रही है। ईवी वही लड़की है जिसे उसके पिता ने परेशान किया था। विलियम ईवी से जान पाता है कि चार्ली ने
भी उसके साथ बुरा काम किया। ये जानकर विलियम बहुत गुस्से में आ जाता है और वह जल्दी से अपने परिवार को यह बात बताने जाता है। विलियम को तब उसके परिवार के कुछ सदस्य बताते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, वे चाहकर भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि चार्ली और उसकी टीम के पास बहुत सारे हथियार हैं, इसलिए वे चाहें भी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ तक कि चार्ली और उसकी टीम आपस में बात कर रहे थे कि वे इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर विलियम कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें चार्ली को मारना पड़ेगा। इतने सालों में उन्होंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा था, लेकिन अब उन्हें यह करना ही होगा, नहीं तो अगर चार्ली यहाँ रहा तो वह ग्रुप की सभी लड़कियों को परेशान करेगा और उसके रहते कोई भी आजादी से नहीं जी पाएगा। हालांकि विलियम की बात से सब सहमत थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि दुनिया में इंसानों की संख्या पहले ही बहुत कम रह गई है, तो क्या किसी इंसान को मारना सही होगा? तब विलियम कहता है कि अगर चार्ली जैसा इंसान जिंदा रहा तो वह आगे चलकर और भी कई लोगों को मारेगा, जैसे वह पहले कर चुका है। ये सुनकर सभी लोग विलियम की बात से सहमत हो जाते हैं। अब विलियम सबको बताता है कि अगर वे सिर्फ चार्ली को मारेंगे तो उसकी टीम कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि चार्ली की टीम में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें चार्ली ने अपना गुलाम बना रखा है। इसके बाद विलियम अपने परिवार के साथ सीधे चार्ली के पास जाता है। विलियम पहले चार्ली को बहुत आराम से बुलाता है ताकि उसे कोई शक न हो, और चार्ली की टीम को कुछ समझ में आने से पहले ही विलियम चार्ली को मार देता है। हालांकि यह करते हुए विलियम को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा था। फिर भी अपने परिवार की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। जिस परिवार को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे वह इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह जब सबको चार्ली की मौत के बारे में पता चलता है, तब विलियम का परिवार चार्ली की टीम के सभी लोगों को बताता है कि चार्ली ने कल क्या किया था और क्यों उन्हें चार्ली को मारना पड़ा। वे उन्हें यह भी समझाते हैं कि अगर वे चाहें तो सब मिलकर साथ रह सकते हैं। हर किसी के लिए यहाँ खाना, पानी और रहने की पूरी व्यवस्था है। अगर सब साथ रहें तो वे एक बहुत बड़ा परिवार बन सकते हैं। यह सुनकर चार्ली की टीम के लोग खुश हो जाते हैं। वे भी फैसला करते हैं कि पुरानी बातें भूलकर सब मिलकर एक परिवार की तरह अच्छे से जिंदगी जिएंगे। वैसे भी उन्हें एक सुरक्षित रहने की जगह की जरूरत थी। विलियम का परिवार उन्हें यह भी बताता है कि यहाँ रहना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन अगर कोई यह नहीं करना चाहता तो उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं, वह जा सकता है। फिर भी कोई भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। सब लोग वहीं रहकर उनके साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं, क्योंकि इतने दिनों में सब समझ चुके थे कि विलियम और उसका परिवार सच में दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जहाँ टीम के बाकी लोग यहाँ रहना चाहते थे, वहीं चार्ली का सबसे करीबी दोस्त साइरस उन्हें दोष देने लगा। वह कहने लगा कि उन्होंने उसके दोस्त को गलत तरीके से मार दिया है और अब उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। साइरस गुस्से में बोला कि वह अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सबको खत्म कर देगा, लेकिन असल में पूरी टीम अब विलियम के साथ खड़ी थी। टीम का एक सदस्य खुलकर कहता है कि चार्ली कैसा इंसान था ये सब जानते हैं। लीडर बनने का फायदा उठाकर उसने सबके साथ बहुत गलत किया। यहाँ तक कि ग्रुप की जितनी भी लड़कियां थीं, चार्ली ने सबके साथ गलत हरकत की थी। डर की वजह से कोई कभी उसके खिलाफ बोल नहीं पाया, और अब वही साइरस उसी चार्ली का साथ दे रहा है। असल में वहाँ सिर्फ साइरस ही था जो चार्ली के हक में बोल रहा था, इसलिए धीरे धीरे सब लोग साइरस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए विलियम और बाकी सब मिलकर साइरस को वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन उसी वक्त साइरस विलियम से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह दोबारा कभी भी चार्ली का नाम नहीं लेगा। अब से वह उनके नियमों के मुताबिक ही चलेगा। वह हाथ जोड़कर कहता है कि उसे अपने साथ रख लें, क्योंकि इस उजड़े हुए दुनिया में वह अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन इस बार विलियम साइरस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि साइरस ने चार्ली के हर गलत काम में उसका साथ दिया था और विलियम मानता है कि यही उसकी सही सजा है। इस घटना के बाद लगभग 20 साल बीत जाते हैं। अब दुनिया काफी बदल चुकी है। मौसम पहले से ज्यादा साफ और बेहतर हो चुका है। विलियम के जो बच्चे थे वे भी अब बड़े हो गए हैं। सब मिलकर अब एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे दुनिया को फिर से पहले जैसा मॉडर्न बनाना चाहते हैं। विलियम का छोटा बेटा सबको बताता है कि उनका प्लेन बनाने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। शायद कुछ ही दिनों में वे अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, और अगर वे किसी तरह वह प्लेन बना लेते हैं तो वे बहुत आसानी से पहाड़ी इलाकों से अलग अलग रिसोर्स ला सकेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक देखा जाता है कि फैमिली के कई मेंबर बीमार पड़ने लगे हैं। थोड़े ही समय में लगभग आधे लोग बीमार हो जाते हैं। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि फिर से कोई नया वायरस आ चुका है, क्योंकि जो भी बीमार हो रहे थे उन सभी में वही सेम सिम्टम्स दिख रहे थे जो 20 साल पहले वाली महामारी में थे। डॉक्टर मॉली यहाँ विलियम को बताती हैं कि धीरे धीरे वक्त के साथ उनका शरीर उस पुराने वायरस के साथ एडजस्ट हो गया था, लेकिन वही पुराना वायरस अब नए रूप में वापस आया है। हालांकि इस बार जो नया स्ट्रेन है वह पहले जितना ताकतवर नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि बहुत जल्द वे इसका इलाज या वैक्सीन तैयार कर पाएंगे। अब परिवार में जो लोग बीमार थे उनकी देखभाल परिवार के स्वस्थ लोग कर रहे थे, लेकिन विलियम का छोटा बेटा जोई सबसे ज्यादा बीमार था, इसलिए उसके लिए सभी काफी चिंतित थे। इसी बीच एक दिन अचानक हेदर लौट आती है, जो राइफ के साथ सफर पर गई थी। हेदर रोते हुए सभी को बताती है कि वो और राइफ यात्रा करते हुए शहर दर शहर घूमे हैं। वे अलग अलग जगह गए और लगातार नए नए स्थान खोजते रहे, लेकिन जब भी वे किसी नए शहर में पहुंचे वहाँ हर जगह सुनसान पाया, कहीं कोई जीवित इंसान नहीं था। फिर भी वे लगातार अलग अलग जगहों में इंसान खोजते रहे। इसी तरह एक दिन जब वे किसी पहाड़ी पर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने एक अजीब इंसान देखा। हेदर तुरंत उस इंसान का पीछा करती है, लेकिन तब तक वह आदमी भाग चुका था। तुरंत ही देखा गया कि वही आदमी पीछे से
आकर राइफ की गर्दन पर चाकू तान देता है। इसी समय हेदर समझ जाती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि साइरस है, जिसे उसके पिता विलियम ने कई साल पहले बाहर कर दिया था और अब साइरस विलियम से बदला लेने के लिए यहाँ आया है। साइरस राइफ को मार डालता है, फिर हेदर को भी मारने ही वाला था, लेकिन हेदर ने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे मार गिराया। लेकिन राइफ के खोने से हेदर पूरी तरह टूट गई, क्योंकि वह राइफ से बहुत प्यार करती थी। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने राइफ को एक सुंदर जगह पर दफन किया। इसके बाद वह अपनी कार लेकर उनके घर की ओर रवाना होती है, लेकिन आधे रास्ते पर ही उसकी कार बंद हो जाती है और शेष रास्ता उसने लगातार कई दिनों तक पैदल तय किया। राइफ की मौत की खबर सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे परिवार के बीमार लोग और भी बीमार होते जा रहे थे, इसलिए मोलिया ने समय बर्बाद किए बिना अकेले ही विभिन्न शहरों में घूमना शुरू किया और वायरस का टीका बनाने के लिए विभिन्न चीजें इकट्ठा करने लगी। दूसरी तरफ जॉय की शरीर में बुखार इतना अधिक था कि सभी लोग उसे पानी में लिटाकर उसका तापमान कम करने की कोशिश करते। कुछ दिनों के भीतर मोलिया ने कुछ मूलभूत दवाइयां तैयार कर लीं, जो परिवार के हर सदस्य के शरीर पर बहुत असर कर रही थीं। वे जल्दी ठीक हो गए, लेकिन किसी भी दवा का जॉय के शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन जॉय अपने जीवन की अंतिम सांस लेने से पहले सभी से अंतिम बार बात करता है। जॉय का निधन होते ही विलियम और उसका परिवार पूरी तरह टूट गया। विशेष रूप से विलियम अपने बेटे की मौत को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वह अपने बेटे की यादें भूलने के लिए कुछ दिनों तक बाहर भी रहा। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ समूह के और 3 लोग मर जाते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद विलियम पूरी तरह डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन एमा उसे समझाती है कि जैसे इंसान का जन्म सच है, वैसे ही यह भी सच है कि इंसान को मरना ही होगा। वे किसी की मौत रोक नहीं सकते। एक समय केवल वे दोनों ही थे, उनके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब उनके पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपना कह सकते हैं। इसलिए जो लोग चले गए, उनकी यादें याद रखते हुए बाकियों के लिए उन्हें सुंदर तरीके से जीना होगा और भविष्य के लिए उन्हें अच्छी तरह तैयार करना होगा। यह सब कहकर एमा वहाँ से चली जाती है। विलियम भी शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और वहाँ खड़ा होकर सूर्योदय देखता है। वह महसूस कर सकता है कि इतने वर्षों में पृथ्वी कितनी बदल चुकी है। पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए अब उसे भी अपने विचारों और सोच को बदलना होगा। यह सब सोचते हुए विलियम अपने परिवार के बच्चों के पास चला आता है और विलियम यहाँ सबको बताता है कि वे वास्तव में गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। पृथ्वी को पहले जैसा बनाने की कोशिश करना उनका सबसे बड़ा भूल था, बल्कि उन्हें पृथ्वी की वर्तमान स्थिति के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना होगा। तभी वे सभी एक सुंदर जीवन पा सकेंगे। वे जिस तरह पृथ्वी को देखकर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, वह पृथ्वी अब वैसी बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। आज से वे वही सीखेंगे जो प्रकृति उन्हें सिखाएगी। कुछ दिनों में विलियम अपने पूरे परिवार को लेकर सबसे पहले रेडियो ठीक करता है, ताकि वे सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकें। इस तरह विलियम सबसे पहले एक रेडियो स्टेशन खोलता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका परिवार बड़ा होता है, विलियम और बाकी सभी मिलकर विभिन्न खेलों का आयोजन करते हैं। समय बिताने के लिए वे विभिन्न जगहों पर पिकनिक पर भी जाते हैं, अर्थात अब वे सभी सामान्य जीवन में लौट आए हैं। यहाँ तक कि वे धीरे धीरे उन सभी शहरों में भी जाने लगे जो नष्ट हो चुके थे। वे लगातार एक एक करके प्रत्येक शहर को साफ सुथरा बनाने लगे और विलियम और उसके पूरे परिवार ने बच्चों को यह सिखाना शुरू किया कि इंसान वास्तव में कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे की मदद करते थे और इंसान ने प्राचीन काल से पृथ्वी को धीरे धीरे कितना विकसित किया। इस तरह उनका समय बीतता रहा और दिन ब दिन उनका परिवार बड़ा होता गया। फिर देखते देखते लगभग 50 साल बीत गए। अब हम विलियम को देखते हैं। विलियम अब काफी बूढ़ा हो गया है और वह अपने पोते का हाथ पकड़कर एक सड़क पर चल रहा है। विलियम यहाँ अपने पोते से कहता है कि अब तुम जो नए संसार को देख रहे हो और पृथ्वी पर नए नए लोगों को देख रहे हो, वे सभी तुम्हारे वंशज हैं। सालों से उसने अपने परिवार का संचालन किया, लेकिन अब से तुम्हें सब कुछ करना होगा। तुम्हें अपनी भविष्य की पीढ़ी के माध्यम से पृथ्वी को आगे बढ़ाना होगा। और यहीं इस खूबसूरत कहानी का अंत होता है।